हेलो एवरीवन। रोहित रेलवे TM4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें साइंस के 40 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मैं आप लोग के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। कार्य हो गया दोस्तों, कार्य आपका जो वर्क होता है वो भी आपका अदिश राशि है। ऊर्जा भी आपका अदिश राशि है। दाब हो गया, ये आपके अदिश राशि है। आयतन हो गया आपका। आप लोग को इस वीडियो में आपको पूरा लिख कर दे देंगे दोस्तों, चार्ट बनाकर आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका घनत्व हो गया, जिसको डेंसिटी बोला जाता है। आपका ये घनत्व हो गया, आयतन हो गया, ये दूरी हो गया, समय हो गया दोस्तों, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सभी आपके अदिश राशि हैं। बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है संवेग और बल आघूर्ण, ये आपके सदिश राशि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूरी की। दूरी की इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र कौन है। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र कौन है? तो ये आपका सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाल एवं वेग का मात्रक है। चाल एवं वेग का मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अगर चाल रहेगा तो भी मीटर पर सेकंड, और ये वेग रहेगा तो भी मीटर पर सेकंड। अगर त्वरण कहेगा दोस्तों, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फिजिक्स साइंस का पिता किसको बोला जाता है? तो ये आपको आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का पिता बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि E=mc² का समीकरण किसने दिया था। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिए थे, जो कि E=mc² का। E= क्या होता है? एनर्जी, और M मतलब मास हो गया, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो गया, यानी प्रकाश की चाल। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल कोण का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक कौन है दोस्तों? तो ये रेडियन है। रेडियन जो कि समतल कोण का मात्रक है। आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नौ संचालकों के द्वारा। नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो मैनोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सदिश राशि कौन है। निम्न में से सदिश राशि कौन है? तो ये आपके संवेग, आवेग, आवेग हो गया दोस्तों, त्वरण, विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, टार्क, ये सभी आपके दोस्तों क्या हो गए? सदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 5 दोस्तों आप लोगों को कंफर्म याद रखना है। एक तो पहला नंबर बल याद रखना है, उसके बाद विस्थापन याद रखना है, जिसको हम लोग विस्थापन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और संवेग, आवेग याद रहेगा आप लोग को। संवेग, आवेग, त्वरण, ये 5 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये न्यूटन होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडला किसका मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ये ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो ये आपका 0.001 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है।
बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये आपका तापमान मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तापमान। देख लीजिए दोस्तों कि रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और ये टेस्ट पेपर कितना है, सेट नंबर ये 11 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 10 सेट नंबर तक करा चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरा वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से बनाकर दिया हूँ दोस्तों, आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? 1 कैरेट हीरा कितने के बराबर होता है? तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1 कैरेट हीरा जो है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है। जल की जो प्रवाह दर किस में मापा जाता है? ये क्यूसेक में मापा जाता है जल की प्रवाह दर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? महासागर में या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनार। अगला प्रश्न है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो ये 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, ये सही है दोस्तों। और 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ये भी सही है दोस्तों। अगर 15 मीटर को ये 10 के पावर 15 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 12 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये दोनों सही है, तो उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? क्या मापने में? तो ये उच्च ताप को यानी हाई टेम्परेचर को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई क्या है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग को देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में साइंस के प्रश्न ये सब पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि केवल रेलवे ग्रुप डी में ही पूछेगा, ये किसी भी एग्जाम में आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है दोस्तों? तो ये आपके कौन हो जाएगा? आयतन जो कि सदिश राशि नहीं है। आपका घनत्व हो गया, वो भी सदिश राशि नहीं है दोस्तों। बल हो गया, विस्थापन हो गया और वेग हो गया, ये तीनों क्या है? आपके सदिश राशि हैं। और आयतन आपका अदिश राशि है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि अब बताना है कि इसमें से सदिश राशि कौन है। तो वेग आपका सदिश राशि है। बाकी जो समय हो गया, लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सभी आपके क्या है? अदिश राशि है। और वेग सदिश राशि। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक होता है। बल का एसआई यूनिट पूछता है तो आपका क्या हो जाता है? न्यूटन। अगर यहाँ पर क्या दिया है तो बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डाइन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो केंद्र के अंदर अगर फोर्स लगता है तो उसी को अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ज़्यादातर 2 प्रकार के बल हैं, तो ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इसी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है दोस्तों? तो ये 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन होता है, जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? ये त्वरण बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर की गहराई किससे मापी जाती है? जो सागर की गहराई है दोस्तों वो किससे मापी जाती है? तो ये फायदोमीटर से, फायदोमीटर से मापी जाती है सागर की गहराई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की बीमा है, त्वरण की बीमा क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2 हो जाएगा दोस्तों, जो कि त्वरण की बीमा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन कोण का मात्रक है, घन कोण का मात्रक क्या है? तो ये स्टेरेडियन, ठीक है। अगर समतल कोण कहेगा तो रेडियन, अगर घन कोण कहेगा तो आपका स्टेरेडियन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यानी झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है दोस्तों कौन? तो ये आपका पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ से ही झूठ का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका पेरियोस्कोप का। पी से पनडुब्बी, पी से पेरियोस्कोप, पी से पनडुब्बी, पी से पेरियोस्कोप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरियोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये नॉटिकल मील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील बराबर होते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होता है कितने के बराबर? एक नॉटिकल मील के बराबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर, 159 लीटर होता है दोस्तों एक बैरल में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल होता है, बल गुणनफल होता है तो ये आपके द्रव्यमान और त्वरण के, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू होता है M, F इक्वल टू होता है M। F से हो गया फोर्स, M से हो गया मास यानी द्रव्यमान, और A से हो गया एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो F इक्वल टू M है, ये फार्मूला हो गया फोर्स का, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।